हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो है केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग केंद्रीय विद्यालय की टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और वेटिंग में है कि कब जाकर के एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन आए और हम लोग फॉर्म फिलअप करें। तो उनके दो क्वेश्चंस हैं कि क्या सिलेबस चेंज होगा मैम, और दूसरा और एक क्वेश्चन था कि क्या हमें नई बुक से ही इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा भी एक और क्वेश्चन है कि क्या इसको एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैं पहले दो क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर दूंगी कि हमें क्या सिलेबस चेंज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस हमारे पास जो दिया गया वो बहुत वास्ट है। और जो भी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होगा वो प्राइमरी लेवल के उसमें हो सकता है, क्योंकि न्यू बुक्स आ रही हैं। तो न्यू बुक्स में आपको जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, आपको जो तैयारी करनी है फॉर योर डेमोज एंड फॉर योर इंटरव्यू, वो कंटेंट आपको जो है करिकुलम वो न्यू बुक्स से लेना चाहिए इस बार। तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आप तभी उनके क्वेश्चंस के आंसर इस बार दे पाएंगे। तो न्यू बुक्स ही आप कर लेंगे। अभी जैसे 1, 2, 3 की न्यू बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और 1, 2, 3 की और 4 और 5 की अभी जून तक आ जाएंगी। तो आप उन बुक्स को लीजिए और उन्हीं से अपने डेमो की तैयारी करेंगे। उन्हीं के टॉपिक्स को अब हम कवर अप करेंगे। ओके। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि सिलेबस का हो गया, और न्यू बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि न्यू बुक्स से आपको तैयारी करनी है। एक चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ एक क्लियरफाई कर दूं कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस की बुक्स बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। ईवीएस नाम का सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है। उसके इन प्लेस ऑफ दैट हिंदी 1, इंग्लिश 1 और मैथ्स, इन तीनों को 10-10 पीरियड यानी कि 10-10 पीरियड्स दे करके कंप्लीट किया गया है। उसको उस सब्जेक्ट को जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ था, वो मुझे लगता है कि उसकी कुछ एक्टिविटीज़ इनमें मर्ज कर दी गई होंगी और अलग से उस सब्जेक्ट को ही ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ क्लास 3 में 2 सब्जेक्ट्स जो हमने बताया आपको न्यू ऐड किए गए हैं, जिसमें आर्ट है, जो बांसुरी 1 बुक है। आर्ट में आपकी विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आएगी, और परफॉर्मिंग आर्ट मतलब विजुअल एंड परफॉर्मिंग दोनों आर्ट्स उसमें कवर होंगी, जैसे कि थिएटर में कैसे काम किया जाता है, म्यूजिक क्या होता है, ड्राइंग का क्या है। तो आप उस बेस पर आप उसकी तैयारी करेंगे। और जो सेकंड चेंज है वो है फिजिकल एजुकेशन में, जो खेल योगा की नाम की बुक है। खेल योगा की बुक को आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो हेल्दी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी बच्चों के लिए। तो उससे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसकी तैयारी कीजिए। और न्यू बुक्स आपको अभी जून में मिल जाएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको इन्हीं नई किताबों से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन नई किताबों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के कंटेंट पर बनाया गया है। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का इम्पॉर्टेंस अब हमारी नई एनईपी में दिया गया है, और उसको हम कैसे बच्चों तक लेकर के जाएंगे और बच्चों में कैसे वो डेवलप करेंगे। तो हो सकता है इन बुक्स की हेल्प से आप उन सब चीज़ों के आंसर्स क्लेरिफाई कर पाएँ। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका कि एग्जामिनेशन पैटर्न बदल रहा है कि नहीं, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि हाँ चेंज हो रहा है। और क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। जब तक हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही और दूसरों के वीडियोस को देख करके नहीं बताती। उनके पास रिसोर्सेज होंगे, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं लेटर्स के थ्रू और उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के थ्रू आपको बताती हूँ जो काम हमें संगठन से रिटन फॉर्म में मिलते हैं। तो ये मुझे लगता है आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। थर्ड का वेटिंग है, लेट्स सी। आई होप कि आपको जल्दी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कभी भी जो है